Unacademy. Let's drink it. साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक महाद्वीप, यानी महाद्वीप के एमसीक्यूज जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं महाद्वीप से। चलिए तो हम आज अपने महाद्वीप के एमसीक्यूज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, यदि जिसने भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? आपकी ऑप्शन है 9, 7, 8 या 6। इसका सही आंसर है 7। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है। आपको इसके नेम बता देते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप। ये थे 7 महाद्वीपों के नाम। और इन सब महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या अंटार्कटिक महाद्वीप। इसका सही आंसर है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप को सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? आपकी ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या अंटार्कटिक महाद्वीप। इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका व कालद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियां व झीलें तथा विचित्र जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। चलिए तो हम आपको अफ्रीका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखें कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे सिर्फ तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप। इसका सही आंसर है एशिया महाद्वीप। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 3/10 भाग या 30% एशिया में है और इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 3/5 भाग या 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। आपको एशिया से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार यानी पामीर पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत भी कहा जाता है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? आपकी ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप। इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका विश्व का यह चौथा बड़ा महाद्वीप है जो आकार में भारत से लगभग 6 गुना बड़ा है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वतमाला एवं सबसे ऊंची टीटीकाका झील है। भूमध्य रेखा के समीप पेरू देश में
चिम्बरोजे तथा कोटेपेक्सी नामक विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं। आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है। आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिली, पेंटागुनिया या कोलंबिया। इसका सही आंसर है चिली। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस भाग में केवल जाड़े में वर्षा होती है और गर्मी की ऋतु शुष्क होती है। आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिका देश की सीमा से मिलती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को रोटी की डलिया के उपनाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है यूक्रेन, तुर्की, फ्रांस या इटली। इसका सही आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन में उन्नत किस्म की गेहूं पैदावार होती है, जिसकी वजह से यूक्रेन को विश्व की रोटी को डलिया के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। आपको जो 3 ऑप्शन है उनकी भी जानकारी दे दें। फ्रांस को स्वराज सुंदरी का देश कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। तो आप ये याद जरूर रखें कि इटली की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। विश्व में सबसे कम तापमान किस महाद्वीप में होता है। आपके ऑप्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। इसका सही आंसर है अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। तो फ्रेंड्स, आप ये याद रखें कि यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि विश्व का सबसे ठंडा शुष्क महाद्वीप कौन सा है, तो आपको ये याद रखें कि सही आंसर अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो चलिए, तो हम आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बता दें कि बेलेट सागर और रॉस सागर जो अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है, इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ। आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान या अफ्रीका। इसका सही आंसर है जापान। जापान द्वीप 4 बड़े और लगभग 6,849 छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। जापान में हर साल 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है एक्स्ट्रा डिटेल के साथ, क्योंकि हम यहाँ आपको एक क्वेश्चन के साथ लगभग 4 क्वेश्चन क्लियर करवाते जा रहे हैं ऑप्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर प्रेस करें। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं, जिसको ज्वालामुखी वृत्त अथवा अग्नि वृत्त भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। अंटार्कटिक महासागर की खोज किसने की थी।
आपके ऑप्शन है जेम्स क्लर्क रॉश, फैबियन बेलिंगशॉसेन, ओवेल तस्मान या जेम्स कुक। इसका सही आंसर है जेम्स क्लर्क रॉश। अंटार्कटिक महासागर की गहराई हॉर्न जेम्स क्लर्क रॉस हॉर्न अंतरीप के पास 600 मील है, तो अफ्रीका के दक्षिण स्थित अमूल हस अंतरीप के समीप 2400 मील है। 1841 में खोजकर्ता जेम्स क्लर्क रॉस उस स्थान से गुजरे जिसे अब रॉस सागर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये याद जरूर रखें कि अंटार्कटिक महासागर की खोज जेम्स क्लर्क रॉस के द्वारा 1841 में की गई थी। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा विक्टोरिया झील से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है युगांडा, केन्या, तंजानिया या नाइजीरिया। इसका सही आंसर है नाइजीरिया। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है, जबकि इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की नाइजीरिया से सीमा नहीं बनती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील विषुवत रेखा से गुजरती है। इसी झील से ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। यदि आपसे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो इसका सही आंसर है विक्टोरिया झील से होता है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया या पेरू। इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है। यहाँ के राष्ट्रपति मैरिसियो मैक्री हैं। यहाँ के उपराष्ट्रपति गैब्रिएला मिचेट्टी हैं। अर्जेंटीना देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश को झीलों के देश के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिनलैंड, फ्रांस या थाईलैंड। इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों के देश कहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी झील साइमा है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसे नील नगर या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखें कि इसे नील नगर या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सवाना, बेल्ट, पंपास या पियरी। इसका सही आंसर है पंपास। दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयरस, ला पंपा, सांता फे और कोरडेबो, उरुग्वे के अधिकांश और ब्राजील के दक्षिणी भाग रियो ग्रांडे दो सुल तक है। फ्रेंड्स, ये थे दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग जिसमें पंपास की घास के मैदान उगते हैं। आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका अमेजक्स द्रोणी के वनों में बाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है माउंट एकाकागुआ, माउंट मैकिनले, किलिमंजारो या माउंट एल्ब्रस। इसका सही आंसर है माउंट एल्ब्रस। एल्ब्रस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके दो शिखर हैं। पश्चिमी शिखर 5642 मीटर या 18,510 फुट ऊंचा है और पूर्व शिखर उससे जरा कम 5,621 मीटर या 18,442 फुट ऊंचा है।
आपको इसके कुछ यूरोप से इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें कि यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता है और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज ना हुए, इसके पहले क्वेश्चन था कि अंटार्कटिक महासागर की खोज किसने की थी और अब क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसके आपके ऑप्शन है जेम्स क्लर्क रॉस, फैबियन बेलिंगशॉसेन, ओवेल तस्मान या जेम्स कुक। इसका सही आंसर है जेम्स कुक। अंटार्कटिक महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या ब्राजील। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ये दो बड़े द्वीपों से बना हुआ है। आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जानकारी दे दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। ओवेल तस्माल और को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज के कहा जाता है कि इन्होंने ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1642 या 1644 में की थी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय का महाद्वीप कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है यूरोप। यूरोप के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें कि यूरोप के अधिकांश देश को तीनों ओर से मध्य सागर महासागरों ने घेरा हुआ है, जिसके कारण इसे प्रायद्वीपीय का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यदि एग्जाम्स में क्वेश्चन कुछ पलट के पूछ लिया गया कि यूरोप को प्रायद्वीपीय का महाद्वीप किस कारण से कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है महासागरों ने घेरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय का महाद्वीप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम अपने आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, हिंद महासागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है स्ट्रोम्बोली, माउंट कैमरून, पोपोकातेपेट या सुरतसे। इसका सही आंसर है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कई बार फट चुका है और लगातार छोटे विस्फोटों से सक्रिय है, जो अक्सर द्वीप और आसपास के समुद्र के कई बिंदुओं से दिखाई देते हैं, जिससे द्वीप का उपनाम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ होता है। स्ट्रोम्बोली समुद्र तल से 926 मीटर या 3038 फीट ऊपर है। तो फ्रेंड्स आप ये याद जरूर रखें कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से के कारण इसके जिसे द्वीप का नाम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, हिंद महासागर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमारे महाद्वीपों के टॉप 20 MCQs खत्म होते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ क्वेश्चन पसंद आए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए तो आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि अनअकैडमी स्टडी कर इज द पार्टनर ऑफ अनअकैडमी। यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर लाइव क्लास, डेमो क्लासेस मिलेगी, आपको यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको यहाँ पर फ्री लाइव टेस्ट भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर फ्री क्लास के साथ प्लस क्लासेस भी मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी सभी कंपटीशन की तैयारी आपको करवाएगा और आपकी जो एडमिशन फीस होगी उसमें यदि आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप राजा नंबर 1 कोड का यूज करें, जिससे आपको अनअकैडमी पर ज्वाइन करने के लिए 10% की डिस्काउंट मिले।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल के साथ क्वेश्चन पसंद आए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे और वीडियो में आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।